हाय फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी की नई चैप्टर ब्लड के ऊपर। ब्लड फिजियोलॉजी हम लोग बात करेंगे और जनरली हम लोग ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे और ब्लड का इंट्रोडक्शन देखेंगे और जितने भी उसके सेल्स हैं उसके बारे में देखेंगे। जनरली हम लोग होल ब्लड को 11 पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक, 11 पॉइंट के अंदर होल ब्लड को हम लोग 11 पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि पहले तो हम लोग ब्लड का क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। दूसरा देखेंगे क्या ब्लड का, तो ब्लड का हम लोग कंपोजिशन देखेंगे, कंपोजिशन देखना है ब्लड का। तीसरा देखना क्या है, ब्लड का फंक्शन देखना है, फंक्शन ऑफ ब्लड है तो उसका काम क्या है, फंक्शन ऑफ ब्लड। फोर्थ में हम लोग को क्या देखना है, जनरली फंक्शन देख लेने के बाद हम लोग को देखना क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन देखना है। प्लाज्मा प्रोटीन देखेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन देख लेने के बाद हम लोग देखेंगे क्या, हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस ब्लड बनता कैसे है, हीमोपोएसिस। फिर हीमोपोएसिस देख लेने के बाद हम लोग देखेंगे क्या, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन देख लेने के बाद हम लोग देखेंगे क्या, इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस के बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो ल्यूकोपोएसिस, मतलब यहाँ पे आरबीसी की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। इरिथ्रोपोएसिस आरबीसी कैसे बन रहा है। उसके बाद ल्यूकोपोएसिस यहाँ डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन की हम लोग बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी की सेल्स की भी बात करेंगे हम लोग। तो उसके बारे में देखेंगे। और लास्ट हम लोग देखेंगे क्या, नाइन्थ नंबर में हम लोग देखेंगे क्या, थ्रोम्बोपोएसिस। थ्रोम्बोपोएसिस देख लेने के बाद हम लोग देखेंगे क्या, क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर के बाद हम लोग देखेंगे क्या, जनरली 11th में ब्लड ग्रुप। हम ये 11 पॉइंट में ब्लड को फिजियोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। पहले देखेंगे क्या, इंट्रोडक्शन, फिर कंपोजिशन, फिर फंक्शन ऑफ ब्लड और प्लाज्मा प्रोटीन, फिर हीमोपोएसिस देखना है, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन देखेंगे, फिर इरिथ्रोपोएसिस देखेंगे, फिर ल्यूकोपोएसिस देखेंगे, मतलब डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन, और थ्रोम्बोपोएसिस मतलब क्या, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन देखना है, फिर क्लॉटिंग फैक्टर, और उसके बाद ब्लड ग्रुप देखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या जनरली पहले देखते हैं क्या है, ब्लड। ठीक है, ब्लड में हम ब्लड के इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और उतना में आपका कवर हो भी जाएगा। ठीक, देखिए ब्लड है क्या, तो ब्लड क्या है, एक वाइटल फ्लूइड है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इट इज अ वाइटल फ्लूइड सर्कुलेट इन क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम, मतलब वेसल्स के अंदर ये वास्कुलर सिस्टम। मतलब क्या, ब्लड जो है वाइटल फ्लूइड है, आपने पढ़ा होगा वाइटल ऑर्गन और भी हैं, लेकिन ये वाइटल फ्लूइड है। ठीक, वाइटल ऑर्गन में जैसे आते हैं लंग्स, किडनी, लीवर, ब्रेन, ये सब क्या है, वाइटल ऑर्गन है, लेकिन वाइटल फ्लूइड है ये ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइटल फ्लूइड बोलते हैं, जो सर्कुलेट करते हैं कहाँ, तो ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक, और दूसरा पॉइंट लिखेंगे क्या, कि ये मॉडिफाइड कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, मॉडिफाइड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ये मॉडिफाइड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ये। फिर इसमें लिखेंगे क्या, और ये कहाँ होते हैं, तो ये सर्कुलेट, ये किसका कंपोनेंट है, तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम लोग क्या था, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ, कहाँ कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल के जनरली बाहर ही होते हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ये बोला गया है इनको, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड।
देखिए हमने इंट्रोडक्शन में जनरली 3 पॉइंट को लिखा है। जनरली है कि वाइटल फ्लूइड सर्कुलेट करता है वास्कुलर सिस्टम के अंदर, और ये जो बनते हैं मॉडिफाइड कनेक्टिव टिश्यू से ये बनते हैं, ठीक। और ये जो होता है जनरली एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट बोलते हैं इसको, फ्लूइड को, ठीक। दूसरा देखेंगे क्या हम लोग इसमें, देखिए इस मॉडिफाइड कनेक्टिव टिश्यू में अगर बात करें तो मॉडिफाइड कनेक्टिव टिश्यू से जनरली 3 चीज़ बनते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये 3 चीज़ बढ़ते हैं मॉडिफाइड कनेक्टिव टिश्यू से। फर्स्ट पॉइंट हम देखें क्या, इंट्रोडक्शन में 3 पॉइंट देख लिए। दूसरा हम देखेंगे क्या इसमें, वॉल्यूम। इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट में हमने क्या देखा, ये 3 पॉइंट देखे। उसके बाद वॉल्यूम देखेंगे हम लोग कि ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है। देखिए ब्लड का वॉल्यूम नॉर्मली डिपेंड करता है किस पे, वेट पे। तो यहाँ पे लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन वेट, इट डिपेंड्स ऑन वेट। इसका वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, वेट पे डिपेंड करता है। मतलब कितना होगा जनरली, तो जनरली ये होता है 8%। यहाँ पे लिखेंगे क्या, ब्लड इज 8% ऑफ बॉडी वेट, ऑफ टोटल बॉडी वेट लिखेंगे, टोटल बॉडी वेट। ये जनरली बॉडी के 8% जो होते हैं वो ब्लड होते हैं, जिसमें से आपका प्लाज्मा जो होता है जनरली 45% जो होता है इसमें 45% जो होता है वो सेल होते हैं। और सेल में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 होते हैं। और 55% जो होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। 45% हम कंपोजिशन में बात करेंगे इसकी, ठीक। फिर इसमें भी हम देखें तो जनरली अगर ऐसे पूछें एज द ब्लड ऑफ वॉल्यूम के अनुसार, तो इसमें 3% जो होता है, 3% वो क्या होता है, तो वो सेल होते हैं। और 5% क्या होते हैं, तो जनरली प्लाज्मा होते हैं। तो देखो ना यार, 5% और 3%, 8 तो हो ही ना गया, ये 8%, ठीक। ऐसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। और दूसरा हम लोग देखते क्या है कि अगर बिलो, एक पॉइंट लिखते हैं, बिलो 12 ईयर मतलब क्या, 12 साल के पहले कोई बच्चा है तो उसमें 1 लीटर पर 8 केजी होगा ब्लड। ऐसे देखिए, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने बताया। दूसरा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम आपको बता रहे हैं कि कोई बच्चा अगर 12 केजी के बिलो है तो उसमें 1 लीटर पर 8 केजी पे उसका ब्लड होगा। अगर वही आफ्टर 12 ईयर कितना होगा, आफ्टर 12 ईयर तो 1 लीटर ब्लड होता है 12 केजी के पर 1 लीटर होता है 12 केजी पर, ठीक। और हाँ, इसमें कोई हेमरेज नहीं होना चाहिए, मतलब कोई हेमरेज नहीं होता है, नॉर्मल वेट पे हम लोग लेते हैं। और डिपेंड किस पे करता है, तो वेट पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, वेट पे डिपेंड करता है। फिर से बता कि ब्लड पूरा बॉडी वेट के अनुसार 8% जो होता है वो ब्लड होता है, जिसमें से 45% जो होते हैं ना सेल होते हैं, और 55% प्लाज्मा होता है, ठीक। 45% में 3% जो होता है क्या होता है, अगर ऐसे बात करें एज अ नॉर्मल तो 8% के अनुसार, तो 3% क्या होता है, सेल होते हैं, और 5% प्लाज्मा होते हैं। लेकिन हम अगर और एक तरीक़ा से बात करें तो जो वो 12 साल के बच्चे, 12 साल के बिलो जो बच्चे हैं उनमें 1 लीटर ब्लड होगा 8 केजी पे, ठीक। और जो 12 साल के बाद हैं बच्चा होगा, चाहे एडल्ट होगा तो उसमें 1 लीटर ब्लड 12 केजी मतलब 12 केजी पे 1 लीटर ब्लड होगा वॉल्यूम के अनुसार, ठीक। इसका अप्लाइड देखें हम, अगर अप्लाइड की बात करें तो अप्लाइड देखेंगे हम। अप्लाइड तो क्या होता है कि अगर नॉर्मल से कम हो गया किसी पेशेंट का, किसी बच्चा का या किसी एडल्ट मैन का, अगर क्या हुआ नॉर्मल से कम हो गया ब्लड, तो उसे क्या बोलेंगे, हाइपोवॉल्यूमिया मीन्स क्या होता है, तो डिक्रीज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। जब वॉल्यूम का अमाउंट ऑफ वॉल्यूम डिक्रीज हो गया कितना, नॉर्मल से, इसी क्या बोलते हैं, हाइपोवॉल्यूमिया।
मतलब क्या कि जब नॉर्मल से अमाउंट क्या वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, उसी क्या बोलते हैं हाइपोवोलिया। अच्छा ये हुआ क्यों होगा, कुछ कारण होंगे, कोई क्या एक कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि ब्लड लॉस कर रहा हो, नहीं सडन ब्लड लॉस हो रहा सडन ब्लड लॉस हो सकता है कि बर्न का केस हो सकता है फ्लूइड बाहर निकल और डिहाइड्रेशन का केस हो सकता है वोमिटिंग हो रहा हो, वोमिटिंग हो सकता है, तो उसके चलते क्या हुआ, ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। अच्छा इस पे इफेक्ट क्या दिखेंगे, बॉडी पे इफेक्ट क्या देख सकते हैं हम, हो सकता है बीपी लो हो जाए, हाइपोटेंशन टेंशन, और रिस्पायरेशन रेट बढ़ जाए, रिस्पायरेशन रेट बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए ना। हो सकता है सीवीएस कोलैप्स कर जाए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कोलैप्स कर जाए, तो ये हाइपोवोल्मिया में देखने को मिल सकता है। ठीक, हम जनरली सुपरफिशियली बात कर रहे हैं, जितना आपका काम की बातें हैं, बस फाजुल की बातें हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। अगर नॉर्मल से बढ़ जाए उसको क्या बोलेंगे, हाइपरवोल्मिया, नॉर्मल से बढ़ जाए। अच्छा बढ़ता क्यों होगा, तो इट इज़ ड्यू टू, क्यों बढ़ता होगा, तो हो सकता है ओवर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया हो, ओवर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज़्यादा कर दिया हो ना, या हो सकता है इन्फ्यूजन ज़्यादा हो गया हो, ओवर इन्फ्यूजन हो गया हो, इन्फ्यूजन ज़्यादा कर दिया हो, नहीं मतलब इरिवर्सिबल फिर से वो अपने नॉर्मल स्टेट पे नहीं आ पाए। ठीक, तो उसके चलते डेवलप क्या होता है, तो यहाँ पे इफेक्ट हमको क्या देखने को मिल सकता है, हो सकता है साइड पे ओडिमा हो जाए। ओडिमा जो होता है एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एबनॉर्मल, इसको ऐसे लिखते हैं, सॉरी, एबनॉर्मल फ्लूइड एक्यूमुलेट इन इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर, नॉर्मल से ज़्यादा वहाँ फ्लूइड क्या हुआ, इकट्ठा हो गया, उसे क्या बोलते हैं, ओडिमा। हो सकता है वहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाए, हो सकता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाए। ठीक, तो ये जनरली क्या देखने को मिला, हाइपोवोल्मिया। दूसरा हम लोग इसमें बात करेंगे प्रॉपर्टीज में, कलर पे। जनरली हम लोग इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, पहला वॉल्यूम देखें, दूसरा कलर देखेंगे। अच्छा होल ब्लड का कलर कैसा होता है, होल ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड, आप लोग जानते होंगे रेड होता होगा। और रेड क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण है। हीमोग्लोबिन में क्यों, तो जनरली इसमें आयरन प्रेजेंट होता है और पायरोल रिंग बनाता है, वो बात करेंगे हम लोग हीमोग्लोबिन में, कैसे हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में हम लोग बात करेंगे। लेकिन आपसे कोई पूछे कि होल ब्लड का कलर क्या होता है, तो आप बोलोगे रेड। ठीक, रेड क्यों, तो हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन में आयरन के कारण। ठीक, दूसरा कहता क्या है कि अच्छा जनरली जो आरबीसी का कलर है वो कैसा है, आरबीसी का कलर भी क्या होता है, रेड होता है। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन है ना। दूसरा कहता है कि डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा है, डब्ल्यूबीसी का कलर वाइट होते हैं। ठीक, और तीसरा प्लेटलेट्स का कलर, प्लेटलेट्स का कलर कैसा होता है, तो जनरली प्लेटलेट जो होता है कलरलेस होते हैं, कलरलेस होता है प्लेटलेट। और जनरली प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, तो प्लाज्मा का कलर जो होता है वो येलोइश होता है, येलोइश कलर का प्लाज्मा होता है, येलोइश या स्ट्रॉ कलर बोले इसको जनरली। फिर से बताएं, पहला हमने क्या देखा, पहले वॉल्यूम देखें। ठीक, वॉल्यूम में हमने बताया कि नॉर्मल क्या होता है और उसके अप्लाइड बताएं। ठीक, और फिर इसमें हम लोग देखें क्या कि कलर पे, तो होल ब्लड का कलर हमने बताया रेड होते हैं, आरबीसी कलर रेड होते हैं, डब्ल्यूबीसी कलर वाइट होते हैं, प्लेटलेट कलरलेस होते हैं, और प्लाज्मा येलोइश या स्ट्रॉ कलर के होते हैं। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे क्या इसमें, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे पीएच, ब्लड का पीएच कितना होना चाहिए, तीसरा पॉइंट है इसमें पीएच कितना होना चाहिए, तो ब्लड का पीएच जो होना चाहिए नॉर्मल स्लाइटली अल्कलाइन होता है, मतलब कितना 7.4 to 7.6 होता है। यहाँ पे लिखे स्लाइटली अल्कलाइन होता है, मतलब स्लाइटली बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। अच्छा ये 7.4 कहाँ होते हैं, 7.6 कहाँ होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इन आर्टरी
इन आर्ट्रियल लिखते हैं, आर्ट्रियल। इन आर्ट्रियल में कितना होता है 7.6 होता है। और इन वेन, चाहे वेन्यूल्स वेन या वेन्यूल्स ये कितना होता है 7.4 होता है। वाई 7.4 यहाँ पे सिर्फ थोड़ा कम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे CO2 का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए ये नहीं होता कि ऑक्सीजन कम हो जाता है, यहाँ पे CO2 का लेवल ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे 7.4 मिलता है वेन्यूल्स में। ठीक, अगर इसकी हम अप्लाइड की बात करें, यहाँ पे अप्लाइड की बात करें, हम लोग अप्लाइड की बात करें तो जनरली अगर ब्लड का pH लेस देन 7.4 हो जाता है, मतलब क्या यहाँ पे लिखे हैं कि लेस देन 7.4, ब्लड का pH अगर 7.4 से कम हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडोसिस। अच्छा, हुआ क्यों हुआ होगा? तो इट इज़ ड्यू टू हुआ क्यों होगा? हो सकता है कहीं इस्केमिया हो। इस्केमिया का मतलब क्या होता है कि उस ऑर्गन पे थोड़ा ब्लड सप्लाई ही कम जा रहा हो, डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन द पार्टिकुलर ऑर्गन। नहीं, हो सकता है कि वहाँ से पोटेशियम लॉस कर रहा हो, तो लॉस ऑफ पोटेशियम ना, हो सकता है ना। तो इसके चलते इफेक्ट क्या देखने को मिल सकता है? हो सकता है वो पेशेंट फेंट कर जाए, हो सकता है मस्कुलर पेन हो, उसको मस्कुलर पेन देखने को मिल जाए। ठीक, ये एसिडोसिस कब मिलेगा? तो लेस देन 7.4 से pH कम होगा 7, तो उसको मिल सकता है। दूसरा हो सकता है ना 7.4 से ज़्यादा हो, तो pH मोर देन, यहाँ पे लिखते हैं मोर देन 7.6, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइलोसिस बोलते हैं इसको, अल्काइलोसिस। ठीक, अच्छा ये क्यों होगा? हो सकता है पोटेशियम ज़्यादा ले रहा हो, पोटेशियम उसके बॉडी में इंक्रीज हो, तो यहाँ पे लिखे इंक्रीज इन पोटेशियम। ठीक, इंक्रीज इन पोटेशियम। अच्छा, इसके इफेक्ट क्या देखने को मिल सकते हैं? हो सकता है नोजिया देखने को मिल जाए। नोजिया जो होता है वो वोमिटिंग का टेंडेंसी ऑफ वोमिटिंग नहीं है, उसका टेंडेंसी है, मतलब ना बोलता है कि मन हो रहा है हमको उल्टी करने का, नहीं, उसका टेंडेंसी है। दूसरा क्या होता है? तो हो सकता है वोमिटिंग हो जाए, नहीं, ये देखने को मिल सकता है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करें, देखिए pH हम लोग पहला बात क्या किए, इंट्रो में देख रहे हैं, तो इंट्रो में जनरली हम ब्लड का इंट्रो देखें। दूसरा हम लोग देखें क्या कि वॉल्यूम देखें। तीसरा हम लोग क्या देखें? उसका कलर देखें, तीसरा कलर देखें। चौथा pH देखें। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं क्या, विस्कोसिटी के ऊपर। ब्लड का विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी किसको बोलते हैं? जो सॉल्यूशन और सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है, नहीं, तो ऐसे बोले द फोर्स डेवलप बिटवीन सॉल्यूशन एंड सरफेस, मतलब क्या, नंबर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज देन फोर्स आर इंक्रीज। मतलब क्या कि जब सॉल्यूशन का नंबर हम बढ़ा रहे हैं तो फोर्स क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। उसी को तो वो बोलते क्या है? विस्कोसिटी, ऑल्सो नोन एज विस्कोसिटी। ठीक, तो इसका जो विस्कोसिटी होता है इसमें 5 टाइम्स मोर देन डिस्टल वाटर से 5 टाइम ज़्यादा होता है, मोर देन डिस्टल वाटर। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी की। शॉर्ट में लिखते हैं यार, आप समझ जाना। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका कितना होता है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका होता है, अगर हम बात करें 1.055 टू 1.060। आप पूछोगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसको बोलते हैं? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, अब खुद देखो ना यार, यहाँ पे होता क्या है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स लगता है, के बीच में जो फोर्स लगता है उसी क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक, जनरली होता क्या है 1.055 टू 1.060। ठीक, ये हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म, और नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी जो होगा कंपोजिशन एंड फंक्शन पे। आप विश्वास हो तो देख लो, इसमें हमने बात किया था कि ब्लड को जनरली हम लोग पढ़ेंगे, तो इंट्रोडक्शन की वीडियो कंप्लीट हो गई।
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन और फंक्शन के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू।